नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी। आज खबर है लोकसभा के सदन की। आज लोकसभा का सदन बिना स्थगित किए हुए निरंतर चलता रहा और महिला आरक्षण जैसे बिलों पर अपनी बात कहता रहा। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहरा टकराव देखने को भी मिला और सभी लोगों ने अपनी बात अपने अंदाज में रखी। लेकिन सरकार का जो पक्ष था, सरकार महिला आरक्षण के चाहती थी, लेकिन उनकी मंशा धूमिल थी। सरकार की योजना परिसीमन की थी। जहां तक ये सोच विपक्ष समझ चुका था और इस सोच के विरोध में आज पूरे विपक्ष ने वोट किया। महिला आरक्षण बिल परिसीमन के तहत जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज विपक्ष ने उन जंजीरों को तोड़ दिया। अगर सरकार की नीयति और नीयत स्पष्ट थी तो महिला आरक्षण आज तत्काल में प्रभावशील हो सकता था। भारत की लोकसभा की सीटों का गणित 543 में अगर 33% आरक्षण दे दिया जाता तो आज 181 महिलाएं सदन की गरिमा को सुशोभित करती। लेकिन महिला आरक्षण बिल तो केवल पटाक्षेप निकला, राजनीतिक स्वांग का। आज प्रधानमंत्री जी की गरिमा और इस बात पर शर्मसार हो रही है, इस पद की, कि किस प्रकार से वह अपनी राजनीतिक कुर्सी को बचाने के चलते उसको और ऊंचा और शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे। इस तरह की खोखली राजनीति का आज पर्दाफाश हो गया। भारत की दूसरी आवाज विपक्ष भी होता है। भारत की जनता की दूसरी आवाज विपक्ष होता है। आज भारत की उस आवाज को जो दबाकर उसको चाहते थे कि दब जाए, वो दबी नहीं। आज वो आक्रामक हो गई और उसने अपनी आवाज को इस सदन में इस प्रकार से गुंजायमान कर दिया कि महिला आरक्षण विरोधी जो बिल था, जो परिसीमन के तहत आया हुआ था, वो धराशायी हो गया। इसके लिए मैं विपक्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं में आज मैं अभिनेता रणबीर कपूर और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी और हमारे खन्ना साहब को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम गौरवान्वित किया। आज टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के इन 3 दिग्गजों का नाम आया। उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों का भी नाम प्रभावशाली लोगों की सूची में आया। लेकिन पूरे विश्व से नकार दिए गए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी नाम इस सूची में शामिल नहीं हो पाया। गोदी मीडिया के भरसक प्रयासों के बावजूद भी विश्व ने उनको नकार दिया। अगर वह प्रभावशाली होते तो टाइम मैगजीन की सूची में राजनीति का भी, शिक्षा का भी और वित्त का और खेल जगत और सांस्कृतिक लोगों के भी नामों का उसमें गुणगान होता है। उसमें उनकी उपलब्धियों के तहत उनको प्रभावशाली माना जाता है। कहीं ना कहीं आज प्रभाव प्रधानमंत्री जी का कम हो गया है। इस बात का मुझे खेद है। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राधे राधे।